नमस्कार दोस्तों। सुबह उठते ही अगर आपको सबसे पहले चाय चाहिए होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। हर दिन खाली पेट चाय पीने की आदत, क्या ये सिर्फ एक पसंद है या आपके पेट के लिए एक छुपा हुआ खतरा? कुछ मेडिकल स्टडीज़ का कहना है कि खाली पेट बार बार चाय पीने से पेट की अंदरूनी परत यानी कि गैस्ट्रिक लाइनिंग पर असर पड़ सकता है और इससे एसिडिटी और अल्सर जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि ये असर हर किसी पर नहीं होता, लेकिन रिस्क तब ज़रूर बढ़ जाता है जब चाय पीने की आदत रोज़ की हो और वो भी बिना कुछ खाए। तो क्या वाकई में आपकी सुबह की प्यारी चाय आपके पेट के लिए जहर साबित हो सकती है? आज के वीडियो में हम इसी का सच जानेंगे, साइंस के आधार पर पूरी सच्चाई के साथ, बिना किसी डर या बढ़ा चढ़ाकर कहे। दोस्तों, अब सोचिए, हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी सुबह की शुरुआत चाय से होती है। कई लोग तो अलार्म बंद करने के बाद सीधा किचन जाते हैं और गैस पर पहला काम होता है चाय चढ़ाना। ना पानी पिया जाता है, ना कोई बिस्किट खाया जाता है, बस एक कप गर्म चाय और उसके साथ नया दिन शुरू। ये आदत हर उम्र के लोगों में दिखती है, चाहे वो घर में रहने वाले बुजुर्ग हो, कॉलेज जाने वाले युवा हो या ऑफिस जाने वाले प्रोफेशनल्स। ये आदत इतनी आम है कि ज़्यादातर लोग इस पर कभी सवाल ही नहीं उठाते क्योंकि ये नॉर्मल लगती है। लेकिन मेडिकल साइंस के नज़रिए से जब हम इस आदत को देखते हैं तो कुछ अहम बातें सामने आती है। खाली पेट चाय पीने से पेट के अंदर पहले से मौजूद एसिड और एक्टिव हो जाता है। अगर सुबह पेट में कुछ भी ठोस नहीं गया है तो चाय का एसिड और कैफीन पेट की परत को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। इससे कुछ लोगों को हल्की गैस या जलन महसूस हो सकती है और लंबे समय तक ये आदत बनी रही तो अल्सर जैसी समस्याएं भी जन्म ले सकती है, खासकर उन लोगों में जिनका पेट पहले से संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव हो। हालांकि जरूरी नहीं कि हर किसी को नुकसान हो, लेकिन रिस्क तब बढ़ता है जब ये आदत रोज़ की हो और सालों तक चले। दोस्तों, अब बात करते हैं उस शब्द की जो इस पूरी चर्चा का केंद्र है, और वो है अल्सर। पेट का अल्सर यानी कि गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर, ये दरअसल पेट की अंदरूनी दीवार पर बना एक घाव होता है। हमारा पेट अंदर से एक म्यूकोजल परत से ढका होता है जो उसे खुद के बनाए एसिड से बचाती है। लेकिन जब किसी वजह से ये सुरक्षात्मक परत कमज़ोर हो जाती है और तेज़ एसिड उस पर सीधे असर डालता है तो वहाँ एक घाव या फिर छाला बन सकता है और इसे ही अल्सर कहते हैं। और ये घाव बहुत छोटे भी हो सकते हैं और कई बार गंभीर भी हो सकते हैं। बात की जाए कि इसके लक्षण क्या होता है, तो इसके लक्षणों में पेट में जलन या दर्द होना, खासकर खाली पेट। कभी कभी खाना खाने के बाद थोड़ी राहत मिलती है, खासकर डिओडिनल अल्सर में, लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर में खाना खाने से दर्द बढ़ भी सकता है। साथ ही साथ रात को पेट में तेज़ दर्द उठना, बार बार गैस बनना या उल्टी जैसा महसूस होना। कुछ मामलों में अल्सर से ब्लीडिंग भी हो सकती है जो खतरनाक हो सकती है और तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है। अब ये अल्सर क्यों होता है, तो इसके कारण कई हो सकते हैं, जैसे कि हेलिकोबैक्टर पायलोरी नामक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होना, लंबे समय तक दर्द निवारक दवाएं लेना जैसे कि एस्पिरिन या एनसेड्स, अत्यधिक तनाव, धूम्रपान और हाँ, खाली पेट एसिड बढ़ाने वाली चीज़ें जैसे कि चाय, कॉफ़ी, शराब वगैरह का अधिक सेवन। तो अगली बार जब आप पेट में जलन महसूस करें तो उसे हल्के में न लें। ये एक संकेत हो सकता है कि पेट की परत को आराम की ज़रूरत है। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि क्या चाय पीना वाकई अल्सर से जुड़ा है? तो इसका जवाब है हाँ, एक हद तक। लेकिन ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि चाय कैसे, कितनी और कब पी जा रही है। चाय में मौजूद दो मुख्य तत्व कैफीन और टैनिन्स पेट के लिए थोड़ी परेशानी पैदा कर सकते हैं, खासकर जब चाय खाली पेट पी जाए। कैफीन एक स्टिमुलेंट होता है, ये पेट में मौजूद गैस्ट्रिक एसिड के उत्पादन को बढ़ा सकता है और जब पेट खाली होता है तो ये एसिड सीधे पेट की दीवार से टकराता है, जिससे कि जलन, गैस और समय के साथ अल्सर की संभावना बन सकती है। दूसरी तरफ टैनिन्स पेट की म्यूकोजल परत को थोड़ा डिहाइड्रेट और इरिटेट कर सकते हैं, जिससे कि पेट की सुरक्षात्मक परत कमज़ोर हो सकती है। इसके अलावा बहुत गर्म चाय पीना भी पेट की लाइनिंग को बार बार इरिटेट कर सकता है और लंबे समय में ये संवेदनशीलता बढ़ा सकता है। ध्यान दीजिए कि इसका ये मतलब नहीं कि चाय पीना हमेशा खतरनाक है। अगर आप चाय खाने के बाद पीते हैं, हल्की स्ट्रेंथ में पीते हैं या फिर हर्बल विकल्प चुनते हैं तो ये नुकसान बहुत हद तक कम हो सकता है। असल में कई लोगों को चाय से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कुछ लोग जिन्हें पेट पहले से सेंसिटिव होता है या जो बार बार खाली पेट चाय पीते हैं, उनके लिए ये एक ट्रिगर बन सकता है। तो चाय खुद में बुरी नहीं है, लेकिन समय, मात्रा और तरीका सही होना ज़रूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस आंकड़े की जिसने सबका ध्यान खींचा, और वो है 70% ज़्यादा जोखिम।
दोस्तों दरअसल कुछ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में पाया गया है कि जो लोग लंबे समय तक रोज़ खाली पेट चाय पीते हैं उनमें पेट से जुड़ी समस्याओं जैसे कि एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस और अल्सर की संभावना लगभग 60 से 70% ज़्यादा देखी गई उन लोगों की तुलना में जो चाय नहीं पीते या खाना खाकर चाय लेते हैं। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात समझना ज़रूरी है कि ये आंकड़ा किसी एक सीधी वजह को नहीं दिखाता बल्कि एक जुड़ाव को बताता है। यानी ये कहा गया कि ऐसे लोगों में अल्सर ज़्यादा मिला, लेकिन ये नहीं कहा गया कि चाय ही इसकी सीधी वजह है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि अल्सर के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हानिकारक बैक्टीरिया जैसे कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, लंबे समय तक पेन किलर दवाओं का इस्तेमाल, तनाव, धूम्रपान और पेट की एसिडिटी बढ़ाने वाले अन्य कारक। फिर भी ये बात माननी पड़ेगी कि खाली पेट चाय पीने से एसिड का स्तर बढ़ सकता है और अगर ये रोज़ हो रहा है तो समय के साथ पेट की परत पर असर जरूर पड़ सकता है, खासकर उन लोगों में जिनका पाचन पहले से कमज़ोर हो या जो बार बार गैस और पेट में जलन महसूस करते हैं। उनके लिए ये आदत एक ट्रिगर बन सकती है और इसीलिए 70% का आंकड़ा डराने के लिए नहीं बल्कि समझदारी से अपनी आदतों की समीक्षा करने के लिए है। सही जानकारी, संतुलित आदतें, यही हेल्थ की असली चाय है। दोस्तों अब आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो भले ही काल्पनिक है लेकिन इसका संदेश एकदम असली है और ऐसे ही केस डॉक्टर्स के पास अक्सर देखे जाते हैं। राकेश 38 साल का एक ऑफिस जाने वाला इंसान है। उसका सुबह का रूटीन बिल्कुल फिक्स। अलार्म बजा, उठा और बिना कुछ खाए सीधा चाय बनाने लगा। उसे आदत थी, बिना चाय के सिर भारी लगता था। पहली चाय खाली पेट और दूसरी ऑफिस के पहले। शुरुआत में सब ठीक था लेकिन कुछ महीनों बाद उसे पेट में हल्की गैस और जलन होने लगी, पर उसने ध्यान नहीं दिया। उसे लगा आम बात है। धीरे धीरे ये जलन बढ़ने लगी। कई बार रात को पेट में चुभन की वजह से नींद टूट जाती। आखिरकार जब दिक्कत बढ़ी तो राकेश ने डॉक्टर से मिलने का फैसला किया और जांच में पता चला कि उसे ड्यूओडेनल अल्सर हो गया है। डॉक्टर ने जब उसकी आदतें पूछी तो पहला सवाल यही था कि क्या आप रोज़ खाली पेट चाय पीते हैं? तो राकेश ने जवाब दिया कि हाँ, रोज़ बिना चाय के नींद ही नहीं खुलती। डॉक्टर ने बताया कि ये आदत, खासकर खाली पेट चाय पीना, पेट की परत को नुकसान पहुंचा सकती है और शायद उसी का नतीजा अल्सर है। अब राकेश दवा ले रहा है और अपनी आदतें भी बदल रहा है। अब वो सुबह सबसे पहले पानी पीता है, फिर हल्का नाश्ता करता है और फिर चाय, वो भी अब हल्की और कम मात्रा में। राकेश की ये कहानी भले ही एक कल्पना हो लेकिन ऐसी परिस्थितियां असल ज़िंदगी में लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है। तो सोचिए, क्या कहीं ना कहीं हम भी ऐसी ही किसी लापरवाही का हिस्सा तो नहीं बन रहे? अब दोस्तों सवाल ये है कि अगर आपको अल्सर हो रहा है तो उसका पता कैसे चलेगा? हर पेट दर्द अल्सर नहीं होता, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे हैं जो बार बार दिखे तो उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे संकेत जो बताते हैं कि अब पेट को आराम नहीं, इलाज चाहिए। सबसे पहला लक्षण है पेट में जलन या दर्द, खासकर खाली पेट। अगर सुबह उठते ही पेट में जलन महसूस होती है या भूखे पेट दर्द उठता है तो ये गैस नहीं, अल्सर का इशारा हो सकता है। दूसरा लक्षण, खाना खाने के बाद थोड़ी राहत। ड्यूओडेनल अल्सर में देखा गया है कि खाना खाने के बाद दर्द कुछ समय के लिए कम हो जाता है। तीसरा लक्षण, रात को पेट दर्द से नींद खुलना। अगर बार बार रात में पेट की तकलीफ के कारण नींद टूटती है तो ये सीरियस संकेत हो सकता है। चौथा लक्षण, बार बार गैस, डकार, मितली या उल्टी जैसा महसूस होना। खासकर अगर बिना कारण बार बार ऐसा हो रहा है तो उसे इग्नोर ना करें। पांचवा लक्षण, पेट में भारीपन या खट्टी डकारें। ये लक्षण अक्सर गैस्ट्राइटिस और अल्सर दोनों में पाए जाते हैं। और छठा लक्षण, स्टूल यानी कि मल जो है वो काले रंग का दिखना या खून की मौजूदगी होना। अगर ऐसा हो तो ये अल्सर से ब्लीडिंग का संकेत हो सकता है और इसमें तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो दोस्तों अगर इनमें से कोई भी लक्षण लगातार 1-2 हफ्ते तक दिखे तो ये सिर्फ घर का घरेलू इलाज करने का मामला नहीं है बल्कि डॉक्टर की सलाह लेने का समय है। याद रखिए, जितनी जल्दी इलाज शुरू होता है उतनी जल्दी शरीर भी ठीक होता है। दोस्तों अब सवाल ये है कि क्या हमें चाय पीना छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। चाय पीना अपने आप में नुकसानदेह नहीं है, लेकिन चाय पीने का तरीका, समय और मात्रा अगर सही न हो तो दिक्कत हो सकती है। तो आइए जानते हैं चाय से प्यार भी बना रहे और पेट भी स्वस्थ रहे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि कभी भी खाली पेट चाय ना पिए। सुबह उठते ही सबसे पहले चाय पीना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। पेट में पहले से मौजूद एसिड को और तेज़ करने के बजाय पहले 1 गिलास पानी पिएं, फिर हल्का नाश्ता करें और फिर चाय लें। दूसरी चीज़, चाय की मात्रा और ताकत को नियंत्रित करें। दिन में 1 से 2 कप हल्की चाय ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा कड़क चाय या बार बार चाय पीना आपके पेट के लिए एसिडिटी बढ़ा सकता है। तीसरी चीज़, बहुत गर्म चाय से बचें। बहुत गर्म पेय पदार्थ पेट और मुंह की लाइनिंग को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इसीलिए चाय को थोड़ा ठंडा करके ही पिएं।
चौथी चीज़, हर्बल या लो कैफीन विकल्प अपनाएं। कभी कभी आप हर्बल टी जैसे कि सौंफ की चाय, अदरक की हल्की चाय या ग्रीन टी का विकल्प ले सकते हैं। इनमें कैफीन कम होता है और पाचन के लिए बेहतर मानी जाती है। और पांचवी चीज़, भोजन के तुरंत बाद चाय पीने से बचें। भोजन के बाद तुरंत चाय पीना आयरन के अवशोषण में बाधा डाल सकता है और खासकर महिलाओं और एनीमिया के मरीजों के लिए तो भोजन के 30 से 45 मिनट बाद चाय लेना बेहतर होता है। छठी चीज़, ज़्यादा मीठी चाय या बिस्किट के साथ ओवर ईटिंग से बचें। चाय के साथ बार बार मीठा या बिस्किट खाने से न सिर्फ वजन बढ़ता है बल्कि पाचन पर भी असर पड़ता है। तो कुल मिलाकर चाय पीजिए लेकिन शरीर की सुनिए। थोड़ी समझदारी, थोड़ी सावधानी और चाय आपकी दोस्त बनी रहेगी, दुश्मन नहीं। तो दोस्तों, अब तक जो कुछ भी आपने इस वीडियो में जाना वो सब सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से बताया गया है। हर इंसान की बॉडी अलग होती है और हर लक्षण का मतलब एक जैसी बीमारी हो ये जरूरी नहीं। अगर आपको पेट में जलन, गैस, दर्द, उल्टी जैसा महसूस होता है या फिर पेट की तकलीफ लंबे समय से बनी हुई है तो सबसे पहले किसी योग्य गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट या डॉक्टर से मिलें। ये वीडियो आपको खुद से इलाज करने के लिए नहीं कहता बल्कि आपकी आदतों को पहचानने और समझदारी से बदलाव लाने की प्रेरणा देता है। किसी भी दवा, घरेलू नुस्खे या डाइट चेंज से पहले हमेशा एक्सपर्ट सलाह लें, खासकर अगर आपको पहले से कोई मेडिकल कंडीशन है। स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी पाना जरूरी है लेकिन उससे भी जरूरी है सही समय पर सही इलाज करवाना। आपका शरीर आपका सबसे बड़ा संकेत देता है, बस ज़रूरत है उसे समय रहते समझने की। तो दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, सुबह की प्यारी चाय जो हमें दिन भर तरोताज़ा रखती है, क्या वो हमारी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकती है? ज़रूरी नहीं कि हम चाय छोड़ दें, ज़रूरी ये है कि हम उसे सही तरीके से पीना सीखें। छोटी छोटी आदतें अगर समय पर सुधारी जाए तो बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, खासकर उनके साथ जिनके दिन की शुरुआत भी चाय के साथ होती है। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी के पेट को राहत दे दे। और अगर आप इस तरह की सच्ची और समझदारी से भरी हेल्थ जानकारी चाहते हैं तो मेड हेल्थ सपोर्ट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ मिलता है हेल्थ का ज्ञान सीधी और साफ जुबान में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद का और अपने पेट का ध्यान रखिए।